100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। आज से 45-50 साल पहले बिहार की राजनीतिक फिजाओं में यह स्लोगन काफी मशहूर हुआ करता था। यह तब के बड़े समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के उस नारे का एक्सटेंशन था, जिसमें वह कहा करते, पिछड़ा पावे 100 में 60। राम मनोहर लोहिया पिछड़ी जातियों की 60% भागीदारी की बात करते थे। दूसरी ओर यह नारा देश के 90% लोगों को शोषित बताता था और कहता था कि इस आबादी को हर जगह 90% भागीदारी मिलनी चाहिए। यह नारा देने वाले नेता थे जगदेव प्रसाद। उनके बिना उस जमाने में बिहार में कोई सरकार पूरी नहीं होती। जगदेव बाबू का जन्म 2 फरवरी 1922 को जहानाबाद में हुआ था। वे उस जमाने में अर्थशास्त्र और साहित्य से ग्रेजुएट थे। जगदेव प्रसाद 1967 में वे पहली बार विधायक हुए। 10 माह बाद अपनी ही पार्टी को गिराने में भूमिका निभाई। नई सरकार बीपी मंडल के नेतृत्व में बनी। इसमें उनकी बड़ी भूमिका थी। दलितों, पिछड़ों, शोषितों के सवालों को उन्होंने जिस तरह से लाया, उससे राजनीति का महत्व बढ़ा। कांग्रेस में जब पिछड़े दलित हाशिए पर जा रहे थे, इसके बाद में जब कर्पूरी ठाकुर ने लड़ाई को आगे बढ़ाया तो कांग्रेस प्रतिगामी संगठन के रूप में उभरा। 1980 से 90 तक 4 बार जो मुख्यमंत्री बदले, वे सभी अपर कास्ट के थे। असर देख लीजिए, 90 के बाद कोई सामान्य तबके का आदमी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सका। जगदेव प्रसाद ने जाति के सवालों को कार्ल मार्क्स के दर्शन से अपने तरीके से जोड़ा था। इसीलिए वह बिहार के लेनिन कहे जाते। जनता के सवालों को नारों में ढालने में उस्ताद थे वह, और इन नारों की वजह से बिहार की शोषित जनता उन्हें बहुत प्यार करती। दूसरी तरफ जिस वर्ग के खिलाफ वह बगावत की बात करते, वो उनसे नाराज रहता। उनकी एक बात बहुत चर्चित हुई। उन्होंने कहा था, जो लड़ाई मैं शुरू कर रहा हूँ वह अगले 100 साल तक चलेगी। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल में रहेगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि वह खुद इस बात की जिंदा मिसाल बन गए। 5 सितंबर 1974 को पुलिस फायरिंग में उनकी मौत हो गई। इस वारदात ने उस वक्त बिहार की पूरी राजनीति को दहला दिया। 5 सितंबर 1974 को जगदेव बाबू हजारों की संख्या में शोषित समाज का नेतृत्व करते हुए अपने दल का काला झंडा लेकर आगे बढ़ने लगे। कुर्था में तैनात डीएसपी ने सत्याग्रहियों को रोका तो जगदेव बाबू ने उसका प्रतिवाद किया और विरोधियों ने पूर्व नियोजित जाल में फंस गए। सत्याग्रहियों पर पुलिस ने अचानक हमला बोल दिया। जगदेव बाबू चट्टान की तरह जमे रहे और अपना क्रांतिकारी भाषण जारी रखा। निर्दयी पुलिस ने उनके ऊपर गोली चला दी। गोली सीधे उनके गर्दन में जा लगी और वे गिर पड़े। पुलिस घायलावस्था में उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई। पानी पानी चिल्लाते हुए जगदेव जी ने थाने में ही अंतिम सांसें ली। वह कई सरकारों में मंत्री रह चुके थे और अपनी पार्टी के बड़े नेता थे। किसी ने सोचा नहीं था कि राजनीतिक संघर्ष में इतने बड़े नेता की यूं मौत हो सकती है। समर्थकों ने इसे हत्या करार दिया।